बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फ्रांस की जानिब से अपने तमाम सिटीजन्स को कहा गया है फौरी तौर पर सामान पैक करें और ईरान छोड़ने की तैयारी करें। जो हो सकता है करें, इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ें और फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें। अब चाहे वो एम्बेसी का स्टाफ हो, आम सिटीजन्स हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होने के लिए जा रहा है और फ्रांस के कौन से शहरी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे शहरी होते हैं जो ईरानियन हैं, या वो फ्रांस में जाकर रहना शुरू हो जाते हैं, या उन्होंने शादियाँ की होती हैं, या उनके अपने शहरी भी किसी काम के लिए होते हैं। तो यानी तादाद ज़्यादा नहीं होती। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बाद में ईरान की यूएन के नेशनैलिटी भी स्किप कर देते हैं। तो वो अब जाहिर सी बात है, उन्हें शादियाँ की हो, वो रह रहे हो पीछे, चाहे वो ईरान के हो, लेकिन इस सूरत हाल में उनको कहा गया कि इमीडिएटली आपने ईरान छोड़ देना। यानी ये असल में बताया गया कि कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला। अब वो खतरनाक क्या होने वाला है, आप ज़रा ये आपकी स्क्रीन पर चल रही यानी किट देखिए जो अब तैयार होने के लिए जा रही है कि अगर फ्रांस के अंदर आपने रहना है तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब सिनेरियो क्या है, फ्रांस असल में एक 20 पेजेस की पूरी एक किट ख़ास तौर पर एमरजेंसी की सूरत में अपनी कौम को परिचय देने के लिए जा रहे हैं। पूरी कौम को ये डिज़ाइन करें, अप्रूव करने जा रहे हैं। और इसमें वो बताने के लिए जा रहे हैं कि आपने जैसे ही कोई एटमी हमला हो, रशिया से जंग छिड़े, या यूरोप टूटने वाला हो, या कोई भी हालात हो, तो आपने करना क्या है। उसमें ये कहा गया है कि अगर एटमी हमला हो जाता है तो आपने अपने दरवाजे बंद रखने हैं, आपने खिड़कियां बंद रखनी है, और इस सूरत हाल के अंदर आपने किस तरह रिजर्व यूनिट्स के तौर पर फाइटर्स के साथ काम करना है। और असल में अब वो करने क्या जा रहे हैं, एक पूरी सर्वाइवल किट, ये जो आपकी स्क्रीन पर चली है, इसकी पूरी रिकमेंडेशन, इसमें हिदायतनामा होता है जिसमें बताते हैं कि आपने ½ गैलन पानी रखना है, और इसी तरह आपने फर्स्ट एड किट रखनी है, मेडिसिन रखनी है, बैटरीज रखनी है, फ्लैश लाइट रखनी है। और इस सूरत हाल के अंदर आपके यानी जो मामला ख़राब होते हैं, अगर लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, तो आपने करना क्या है। यानी आप ये सोचें, उसमें पावर, गैस, वाटर, इसके अलावा 72 पहले घंटे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा अहम होंगे। अगर हमला हो जाता है तो आपने कैसे सरवाइव करना है, घर में कैसे रहना, बाहर कैसे जाना है, और अचानक अगर आपको ऑर्डर आ जाए कि आपने घर से बाहर निकलना है, कोई एटमी हमला हो गया, कुछ हो गया, तो आपने कैसे मैनेज करना है। अब उस सारी सूरत हाल के अंदर बेसिक टूल्स भी उन्होंने कहा है कि आपने साथ क्या क्या चीज़ें रखनी है, बच्चों के लिए क्या रखना है, खाने पीने का सामान क्या रखना है, एक पूरी किट। इवन कि आप सोचें फ़ोन चार्जर रखना है, और फ्लैश लाइट रखनी है, बैटरीज रखनी है, कैश किस तरह रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एटीएम काम नहीं करेगा। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि घर की चाबियाँ कहाँ रखनी है, क्या आपने डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ रखनी है, ID कार्ड, डाटा, प्रिस्क्रिप्शन, तमाम की तमाम सूरत हाल कैसे तैयार करनी है। उन्होंने कहा कि आपको हम पूरी तफसील देने जा रहे हैं। तमाम फ्रांस के लोग ये किट अपने घर में तैयार रखें। अब ये किट जब रखेंगे, आपको सिर्फ ऑर्डर आएगा, और ये भी उसमें बताया जाएगा कि कौन सा टीवी चैनल आपने देखना है हिदायत के लिए, कौन सा रेडियो भी साथ में रखना है। अब आप ज़रा गौर करें, खाली ये मामला नहीं है, कई ममालिक ने अब तो ऑफिशियली आकर अपने टीवी चैनल्स पर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी है कि आपने फलाना रखना है, दवाइयाँ रखनी है, चीज़ें रखनी है, रेडियो रखना है, और तमाम के तमाम मामलात आपने सामने रखने हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि ये पेपर है, ये देखिए ऐसा होगा, फलाना होगा। अब खाली ये मुल्क नहीं, यूरोप की कई कंट्रीज़ ने, स्वीडन ने, पोलैंड ने, उन्होंने भी अपने तमाम के तमाम शहरी को कहना शुरू कर दिया है कि 3 दिन का आपने स्टॉक रखना है। अगर लड़ाई हो जाती है तो 72 घंटे अहम होते हैं, तो 72 घंटे तक हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो आपको 3 दिन का सामान अपने पास रखना है। पानी रखना है, मेडिसिन रखनी है, हाइजीन प्रोडक्ट्स रखनी है, फूड, लाइट सोर्स, ये वो। उन्होंने कहा कि मोबाइल हो सकता है बंद हो जाए, और बिजली पर इंसार नहीं करना, कि आपने पावर बैंक्स भी साथ रखना है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पूरे यूरोप के अंदर अब ये मामला उठने के लिए जा रहा है कि आपको ये काम करना है, और ये सूरत हाल सामने आने वाली है। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल में इनके जो राफेल तैयारे हैं, इन्होंने किया क्या है कि उन राफेल तैयारों में न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा दिए हैं।
अब ये तब मामला होता है जब आप हमला करने के लिए जा रहे हैं, और फ्रांस असल में इस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि जहां पर वो कह रहे हैं कि हमने रूस के साथ हमारी एक जंग हो सकती है और बड़े पैमाने पर। देखिए, इस वक्त दुनिया का ख्याल तो ये था कि यूक्रेन जंग बंद हो जाएगी, और ट्रंप आखिरी हद तक कोशिश कर रहा है, पुतिन भी करे, ये जंग बंद होती नजर नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि जिन ताकतों ने आग लगाई है वो ताकतें काम नहीं करी। जैसे जिन ताकतों ने गजा जंग लगाई थी, उन्होंने बंद करवाई थी, दोबारा वो शुरू होगी। यमन के हमले दोबारा शुरू हो गए हैं, और आप अंदाज़ा करें कि खाली यमन के हमले नहीं शुरू हुए, इसके बाद इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है। वो गजा के लोगों को निकाल रहा है और अब कह रहा है या मौत ले लो या यहाँ से निकल जाओ। आज भी उन्होंने हमले किए हैं और 3 दिन के अंदर तकरीबन 1200-1300 लोग मार दिए हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि किसी वक्त कोई भी लड़ाई शुरू हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि एक सिर्फ कोई वाक़या ऐसा होगा जिसके बाद फिर बमबारी, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और ये तमाम चीज़ें, यानी हम बस इसी तरह की गुफ्तगू सुनेंगे। ऑलरेडी जो मिसाइल है वो लॉन्चर्स के अंदर है, लॉन्चिंग पैड में है, सिर्फ उनका बटन दबाना है और अगले मुल्क तक जाकर हमला होना शुरू हो जाएगा। अब ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप, आप सोचें कि पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग बंद हो जाए, और आज अमेरिकी मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइंस है, वो कह रहे हैं कि दूर दूर तक यूक्रेन की जंग बंद होती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी आप ये सोचें कि आखिरी हदों तक चले गए हैं मामला, उसके बावजूद सऊदी अरब इन्वॉल्व है, यूरोप इन्वॉल्व है। आप बताएं कि अगर जंग बंद होती नज़र आ रही है तो यूरोप को इस वक्त सर्वाइवल किट के बारे में, ख़ास तौर पर फ्रांस को क्यों बताना पड़ा है कि आप तैयारी करें, पानी रखें, बैटरीज रखें, तमाम चीज़ें रखें, मेडिसिन रखिए, क्यों आपको बताना पड़ा है? इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। और फिर उस सारी सूरत हाल में आप देखें कि बरतानिया में भी यही मामला है, यूरोप में सारा ये मामला आने के लिए जा रहा है। तो अगर हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ये अब किसी के काबू में नहीं आने वाले। आप जो मर्जी समझे थी, आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होने वाले और सारे इसकी लपेट में आने वाले। और ये इतना ख़तरनाक हमला होने वाला है, यानी इतना ख़तरनाक हमला होने वाला है कि हम इस सारे सिनेरियो को अगर गौर से देखें तो हमें एक ही बात समझ आती है कि न्यूक्लियर जंग जो है वो सर पर आकर खड़ी हुई है, अदरवाइज ये मामला नहीं होगा। और अगर इवन के न्यूक्लियर जंग लेट हो, उससे पहले जंग शुरू हो जाएगी। देखिए, दूसरी जंग अजीम हो, उसमें भी तो जंग शुरू हो गई थी, उसके बाद फिर एटमी हमला और चीज़ें सारी फिर तबाह बर्बाद और किस तरफ चलेगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए 6 साल तक वो जंग जारी रही है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें रिसेंटली क्या था, यूक्रेन की जंग 3 साल मुकम्मल हो गए। ये अगर ट्रंप ना आता तो क्या आप सिर्फ लास्ट आखिरी 2-3 हफ्ते जब बाइडन के थे वो क्या चला था मामला, लॉन्ग रेंज मिसाइल मार रहे थे, एटॉमिक्स मिसाइल मार रहे थे, और उसके अलावा वो फिर बात ये हो रही थी कि रशनिक मिसाइल तक पुतिन को दिखाना पड़ा कि भाई मैंने रशनिक मिसाइल ले आया हूँ, मैं एटमी हमला करने वाला। बेलारूस में न्यूक्लियर डिप्लॉय हो गए थे मिसाइल, और उसके बाद याद कीजिए कि अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल बरतानिया में डिप्लॉय हो गए थे। ये हालात हो गए थे। इसी तरह फ्रांस और ये सारे यूरोपियन जो कंट्रीज ये कर रही हैं, देखिए यूरोप टूटने वाला है, उनको खतरा ये पैदा हो गया है। मैक्रन ने बड़ी देर पहले कह दिया था, आज से 8-9 महीने पहले उसने कहा था कि यूरोप बाहर से नहीं अंदर से टूटेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं, बहुत सारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए तैयार, और बहुत सारे हालात डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं। मामला इस जानिब चले गए हैं कि इसके बाद फ्रांस, यूरोप और ये सारे, देखिए यूक्रेन की जंग बंद होती है तो यूरोप की शिकस्त है। जाहिर सी बात है अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, और यूरोप ने ये बात असल में समझ ली है कि ग्रीनलैंड का मामला हो या कोई और मामला, हमारी अमेरिका से भी लड़ाई होगी और हमारी ख़ासतौर पर रूस से भी लड़ाई होगी, तो हमें अब अमेरिका बचाने के लिए नहीं आएगा, अपनी सर्वाइवल की जंग खुद लड़नी है। हमें अमेरिका ने कोई सपोर्ट नहीं करना, और जितनी हमने कोशिश कर ली थी ये मामला तो उतने ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। और अगर ये जंग बंद हो जाती है यूक्रेन की तो डोमिनेट करेगा अमेरिका और रूस, और ये मिलकर हमारी तबाही मचाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका, आप सोचें आज उसने क्या कहा है, उसने यूरोप को कहा है कि जो तुमने रूस पर पाबंदियां लगाई ये पाबंदियां हटाओ। यानी इसका क्या मतलब है, आप जब यूरोप को कह रहे होते हैं तो असल में आप खुद पाबंदियां पहले हटाने के लिए जा रहे हैं। तो ये खुद पाबंदियां हटाने के लिए जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें फिर बाकी पाबंदियों का क्या बनेगा। तो लड़ाई इस वक्त जो जारी है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक अगले लेवल तक चली गई है।
इसीलिए फ्रांस में दीगर ममालिक को अपने शहरियों को कहना पड़ा है कि 72 घंटे बड़े अहम होंगे। पहले सामान, यानी हम नहीं आपको किट देंगे, आपने किट खुद तैयार करके घर के कोने में रख दें, और जैसे ही सायरन बजे या जैसे हम आपको इन्फॉर्म करें कि जंग छिड़ गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोई कुछ हो गया है, तो आप इस किट को पकड़ें। अगर तो मुल्क छोड़ना है, यानी पूरी तरह मुल्क के अंदर जो तबाही होगी, घरों को छोड़ना है, तो हम आपको बताएंगे इवैक्यूएशन करनी है, कौन से शहर छोड़ने हैं। अगर हम आपको घर के अंदर सर्वाइव करना है, तो हो सकता है कि सिर्फ रेडियो ही हो आपके पास, बिजली बंद हो जाए, मोबाइल टावर्स बंद हो जाए, तमाम चीज़ें बंद हो जाए, तो यही 3 दिन की जो किट होगी उससे आप अपने आप को बचाएंगे। अदरवाइज बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।